चलो घर चले। मैं कुछ देर उनके साथ रहना चाहती हूँ। अब बस बहुत हो गया। अरे फिक्र क्यों कर रही हो? सब मेरी ही गलती है, मुझे वो बेड लाना ही नहीं चाहिए था। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, चिंता मत करो। मॉम हमेशा एक्सरसाइज करती है, इसलिए सेहत भी अच्छी है, ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी गलती है, तुम ही पनौती हो। हाँ क्या? हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है। मॉम आ गई मॉम। डॉक्टर ये अब कैसी मिस्टर हैं? एंड मिसेस ली, डरने की कोई बात नहीं है। हमने अच्छी तरह से इनका पूरा चेकअप किया है, बस फ्रैक्चर है और कुछ नहीं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप दोनों काफ़ी बिजी हैं, इसलिए हॉस्पिटलाइज मत कीजिए। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थैंक यू। हाँ मॉम बहुत तकलीफ हो रही है ना? नहीं नहीं, इसमें सफर करने वाली क्या बात है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये सब तो चलता ही रहेगा। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, बिल्कुल ठीक हूँ। हैंग जी घर ले चलो बेटा। चलिए घर चलते हैं। मम्मा, आप कहीं जा रही हैं? वो मैं खाना खाने से पहले वॉक करने जा रही थी, लेकिन तुम अचानक यहाँ क्यों आई? मैंने मना किया था ना, अपनी जॉब पर फोकस करो, मैं ठीक हूँ। हाँ, ये आप पहले भी कह चुकी हैं। हॉस्पिटल में ना बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत वायरसेस होते हैं, तो जाकर लेट जाइए, ठीक है? चलिए 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 चलिए, लेट जाइए। हाँ, पापा कहाँ हैं? हाँ हाँ। देखो, तुम्हारी प्रेसिडेंट माँ ने कितना सारा खाना भेजा है, इसलिए मैंने पापा को रेस्ट करने के लिए भेज दिया। क्या तुमने उसे अभी भी क्लियर नहीं किया? वो अभी भी इतनी सारी चीजें क्यों भेज रहा है? जो कहना चाहिए था मैंने कह दिया, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं बस चीजें वापस कर सकती हूँ और क्या, पर खाना नहीं लौटा सकते। उसे फेंक कर क्या फायदा, उसे क्यों वेस्ट करना, खा लेते हैं और क्या। वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम सिंगल हो, और अगर तुम्हारा कोई सीरियस बॉयफ्रेंड बन जाता है तब जाकर वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। तो जल्दी से ढूंढिए ना। मैं तो ढूंढ ही तुमने लूंगी। कहा था तुम मेरे साथ खाना खाओगी, तो आती क्यों नहीं? वांग वांग, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये मेरी पिछली कंपनी में मेरे साथ काम करते थे और यहाँ भी साथ में है। ये मेरी बेटी लियाओ वांग है। हेलो। हेलो लियाओ वांग। तो आप भी हॉस्पिटल में हैं? बूढ़ा हूँ तो हॉस्पिटल आना चलता ही रहता है। तुम दोनों आपस में बातें कर लो, मैं चलता हूँ, बाय। लोग मेरी उम्र में अपने पुराने दोस्तों से अक्सर हॉस्पिटल मम्मा, में ही मिल जाते आपको हैं। भूख लगी होगी, चलो खाते हैं कुछ। आज मैं बिजी नहीं हूँ तो मैं आपके साथ रहूंगी। मॉम, मैं आ गई। जिंग जिंग तुम आ गई? क्या हुआ, आज भी देर तक काम करना नहीं। पड़ा? आंटी, अरे तुम भी आ गए? बस ऐसे छोड़ने आया था, मुझे थोड़ा काम था। अरे बेटा, काम छोड़कर क्यों आए हो? यह बड़ी हो चुकी है, खुद भी घर आ सकती है। बाहर काफी बारिश हो रही थी और इसे कैब भी नहीं मिलती, तो सोचा कि मैं ही छोड़ दूं। वैसे इसके ऊपर काफी ज्यादा काम का प्रेशर है,
तो मैंने इससे बोला कि अपनी बॉस से कुछ दिन की छुट्टी ले ले। हाँ क्या वो ठीक है? मुझे नहीं लगता कोई बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, मैं खाना बना रही हूँ, खाकर जाना। हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता था, लो जियो के पास अब एक लॉयर है और उसका लॉयर सब कुछ संभाल सकता है, ठीक है? तुम्हें बार बार उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, आगे से मत जाना। पता है, वो लॉयर तो बहुत यंग है। तुम्हें सच में लगता है वो हेल्प कर पाएगी? मुझे उनके लिए बहुत चिंता हो रही है। अगर लॉयर मदद नहीं कर सकता तो तुम क्या करोगी? और अगर तुम्हें लियाओ वैंग पर भरोसा नहीं है तो जीलिंग को चुन के तुमने एक अच्छा फैसला किया। आज के लिए तुम यहीं पर रुको और बाहर मत जाना। बात दादी क्या जी। है? क्या उस लड़की ने फिर कुछ किया? ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरे टाइम तक उसके साथ ही था, तो कुछ गलत कैसे होता? क्या सच में? आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? हमने आपको जगह दिया क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। अच्छा तो मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलते हैं। यांगवांग, मैंने लॉयर के बारे में कुछ सुना था। वो क्या बात थी, मुझे बताओगे? अच्छा हाँ, वैसे अब इसके बॉस लुओ जियो के पास में अब खुद का लॉयर है, तो अब इसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्वांग ग्वांग, कहीं जिंग जिंग का इससे कोई वास्ता तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस उसके लॉयर और उसके बॉस के बीच की कहानी है, तो बस एम्प्लॉय है। लॉयर लॉयर, ये हर जगह सिर्फ लॉयर ही क्यों है? अब मैं लॉयर के बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यांगवांग, यांगवांग, हाँ आ रहा हूँ। बैठो। हाँ एक बात बताती हूँ यांगवांग, जब भी तुम कभी शादी करना तो लड़की डॉक्टर या नर्स ही ढूंढना, या फिर सिंगर और डांसर भी चल सकती है, यहाँ तक कि वेट्रेस भी होगी अगर वो लड़की तो चलेगा, लेकिन एक लॉयर नहीं। हमारे यांग परिवार में एक लॉयर कभी नहीं आ सकती है। अरे हम उसके खर्चे कैसे उठा सकते हैं? माँ, इसकी तो अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। आप तो बड़ी दूर की सोच रही हैं। अगर अभी नहीं सोची तो देर हो जाएगी। अभी इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए ये बात इसको समझा रही हूँ। तुम हमेशा बीच में क्यों कूदने लगती हो? यांगवांग, तुमको पता है मैं बाकी बुढ़ियों से काफी अलग हूँ। मैं तुम्हारी जबरदस्ती शादी कभी नहीं करवाऊंगी, लेकिन अगर तुम गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहते हो तो मेरी इन बातों को ध्यान से अपने मन में गांठ बनाकर रख लेना। जरा जोर से बोलोगे? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं आपसे मिलाने उसे जरूर लेकर आऊंगा। अरे हाँ मुझे याद है, मुझे अभी टीवी स्टेशन जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम हो गया। मैं खाना नहीं तुम खाऊंगा। फिर जा रहे हो? आऊंगा ना। जाओ 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 जाओ, जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। ग्वांग ग्वांग, तुमने तो कहा था तुम डिनर करके जाओगे। देखो तुम्हारी दादी कितनी उदास हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अगर बस वो सोचा। चाहता है तो उसे जाने दो ना। चलता हूँ फिर। और बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना। हाँ हाँ? हाँ ठीक है ठीक है। घर जाकर वक्त पर सो जाना। ओह आ गई तुम। मैंने सूप बनाया है, तुम भी ले लो, खाना भी तैयार है। हे, मूड क्यों खराब है? केस ठीक नहीं चल रहा? देखो तुम एक बहुत बड़े सामाजिक केस में काम कर रही हो। हाँ, ऐसे ही मत पीछे हटना। पापा, आपको अपनी दी हुई एजुकेशन पर बस इतना ही कॉन्फिडेंस है? आपको लगता है मैं पीछे हट सकती हूँ? ये केस सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है। इस केस में तुम्हारा डायरेक्टर भी तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। मैं जानता हूँ इस केस से तुम्हें बहुत फायदा मिलने वाला है।
लेकिन तुम्हें प्रेशर में नहीं आना चाहिए, खुद को संभालना होगा। जाओ, तैयारी जारी रखो अपनी। हाँ अच्छा ठीक है पापा, जैसा आप कहें। मैं चावल लेके आता हूँ। पापा, हाँ मॉम के साथ उनके वो जो बूढ़े दोस्त हैं उन्हें आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ। तुम्हारी माँ का अच्छा ध्यान रखा था उसने जब वो हॉस्पिटल गई थी। वो खुद भी हॉस्पिटल में है और दोनों एक ही वार्ड में है, आपको पता है ये बात? ये तो चांस की बात है। तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छा ध्यान रखा था उसका जब वो हॉस्पिटल में थे, उसकी परेशानी भी दूर कर दी। पापा आपका दिल इतना बड़ा क्यों है बताइए? मॉम किसी और का ख्याल रख रही है और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे दिल के बड़े होने की बात नहीं है, वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इसके अलावा वो सब कुछ कायदे में ही कर रहे थे। मैं कह रही हूँ बहुत देर हो जाएगी, आप समझ लीजिए, बाद में पछताना पड़ेगा आपको, देखना। जब आप गिरी थी तब आपको बहुत दर्द हुआ होगा ना? अरे हिले मत। मॉम, ये आपके लिए, लीजिए। हाँ दे दो मुझे। हाँ। मुझे खुद खिलाने खा लूंगी दीजिए बेटा। ना। तुम तो बहुत बिजी थे ना, तुम जा सकते हो अपने काम पर। मैं बिजी नहीं हूँ और शायद तुम अकेली मॉम का ध्यान नहीं रख पाओगी। मैं अकेली संभाल सकती हूँ, तुम यहाँ रहकर भी क्या हेल्प कर पाओगे? तुम अपना काम करो। कैसा है ये? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हैंग जी, तुम काम पर चले जाओ,
तुम्हारा बिजनेस ज्यादा जरूरी है, ये मेरा ख्याल रख लेगी। मेरी एक बात याद रखना, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। जल्दबाजी मत करना। ठीक है मॉम, अब मैं चलता हूँ। गाड़ी ध्यान से चलाना। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ ठीक है, अब जाओ। पहुंचकर कॉल कर देना। मॉम, थोड़ा सा और खाइए। बस थोड़ा सा और खा लीजिए। उसके असिस्टेंट से कह दो उसके कपड़े ले जाए। घर से तो वो निकल ही चुका है, अब उसके कपड़े और जूते यहाँ पड़े रहे अच्छा नहीं लगता। कई महीनों से तुम उसके साथ मुझे मिलने नहीं आई हो। मुझे क्या पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। मुझे लगा मैं यहाँ आ जाऊंगी तो तुम्हारे बिखरते रिश्ते को समेट लूंगी, लेकिन तुम झुकने को तैयार ही नहीं हो। सब ठीक है मॉम, बस वो थोड़ा बिजी रहते हैं। तुमने कहा था वो क्यांगू विलेज में है, लेकिन मेरा एक कॉल जाते ही वो आधे घंटे में यहाँ आ गया। शक तो मुझे पहले से ही था। जब तुमने मुझसे कहा वो क्यांगू विलेज में रह रहा है, मैं तभी समझ गई थी। जिस वक्त मेरा पैर टूटा था उससे पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। तुम यहीं पर थी, वो शहर से बाहर था। फिर भी तुमसे पहले वो यहाँ पहुंच गया। झीलिंग, अब और कितनी देर अपनी माँ से सच छुपाना चाहती हो तुम बताओ? झीलिंग, तुम बताती क्यों नहीं तुम्हें और हैंगजी को हुआ क्या है? मुझे बताओ। सच में हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, किसी बात की चिंता मत कीजिए। हम दोनों बड़े हो चुके हैं। जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों आपस में ही सुलझा लेंगे। मैं तुम दोनों के बीच नहीं बोलूंगी। हैंगजी को जितना मैं जानती हूँ उससे बेहतर उसे तुम जानती हो। झीलिंग, जिंदगी बहुत छोटी है बेटा। छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को खराब नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग।
कहते हैं इन प्लांट्स को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए वरना ये खराब हो जाते हैं। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं होती। बताओ क्या काम था? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि अंकल जुओ से मिलने चलना है या नहीं। हाँ, मैंने केस लिया था तो मतलब हुआ मुझे जाना होगा। ठीक है, चलो फिर। हाँ, अंदर आओ। आप मुझसे मिलना चाहती थी? हाँ, बैठो। इतना सोचो मत, बैठ जाओ। फिलहाल तुम्हारे हालात कुछ ठीक नहीं है। तुम सेलिब्रिटी लॉयर हो। इस केस में अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तुम अभी उम्र में छोटी हो और समझदार भी नहीं हो। इस केस के बारे में तुमने अच्छे से सोचा? एक बार अच्छे से सोचो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम्हारे क्लाइंट पर तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बिना सबूत के कभी किसी पे शक नहीं करना चाहिए और मैं इस केस की लॉयर हूं तो मैं अपने क्लाइंट पे ट्रस्ट करूंगी। वो इनोसेंट ही होगा। मैंने ही तुम्हें ट्रेन किया है, लेकिन ये मत भूलना मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये मिसेस ली किस तरह की इंसान है, उन्हें संभालना आसान नहीं है। उन्होंने बिना कुछ किए ही ये केस तुम पर डाल दिया है। लियावांग, तुम्हें संभल कर रहना होगा। मैं नाक नहीं अड़ाना चाहती, बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। अच्छा चलो, ये केस समझने में मेरी मदद करो। मैं इसे देख चुकी हूँ। डेटा क्लियर नहीं है क्या? मैंने मार्क कर दिया था अच्छे से। हाँ, मैं उसी के बारे में तो बात कर रही हूँ। वो सही करने में मेरी मदद करो। मैं काफ़ी बिजी हूँ और तुम इसके काबिल हो और जल्दी कर सकती हो। मुझे नहीं लगता है कि एमी ये काम अच्छे से कर पाएगी। समझ गई? एंड तुम अंदर जाओ। सुनो, स्कूल में अच्छे से बिहेव करना, ठीक है? चलो चले। आप लोग चाहते हैं कि मैं गाना गाऊं तो मैं गाना गाऊंगा। और आप लोग डिसाइड करेंगे मैंने कैसा गाना गाया है। ठीक क्या है? बात है। इसी बात पे तालियां हो जाए। मैं हंसो मत, हंसो मत। 我和我的祖国一刻也不能分割。 मिस्टर जू थोड़े पुराने आइडियाज के हैं। हम इन्हें शो पर बुला सकते हैं। इस बहाने इनकी पुरानी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। उनसे बोलना कि इससे बूढ़ों को मदद मिलेगी। ये ठीक रहेगा। अरे बस बस बस, तो बताओ झाओ, तुमने इसे कितने दिनों तक प्रैक्टिस किया है? हाँ, अब तक तो तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाना चाहिए था। तुम अब गाना गाना बंद कर ही दो। अच्छा होगा कि तुम लेडीज के साथ जाकर डांस करो। क्या बात है, क्या गाते हैं आप। कितनी खूबसूरती से गाया आपने अंकल जुओ। क्या बात कर रहे हो लड़की, मैंने अच्छा गाया। बहुत अच्छा गाया, कमाल का। बेसुरा था क्या? नहीं, बिल्कुल भी बेसुरे नहीं थे। देखो इसे, ये है असली कदरदान। क्यों? बहुत अच्छा गाया अंकल जुओ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो दरअसल बात यह है कि मैं एक टेलीविजन चैनल से हूँ और हमारा एक शो है जो बूढ़े लोगों को सपोर्ट। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी अंकल जुओ। साथियों, मैं बताता हूँ दरअसल में बात क्या है। ये हमें टीवी स्टेशन के पास लेके जाएगी और उसके बाद कहेगी आप लोगों के साथ मुझे एक प्रोग्राम करना है जो बूढ़े लोगों को सपोर्ट करने के लिए होता है। तभी तो उन लोगों ने एक जवान लड़की को भेजा है यहाँ पर हमारे पास, ताकि हम लोगों के बारे में पता कर सके। और उसके बाद वो हमें कहीं दूर लेकर जाएंगे और 2 घंटा फिर एक फालतू की क्लास लेंगे हमारी, और क्लास खत्म होने के बाद हमसे पैसे मांगेंगे। और ये पैसे किसके लिए? दवाई के लिए। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना लड़की? नहीं, तुम इन्हें बेवकूफ बना सकती हो,
इन सबको कभी भी, पर मुझे कभी नहीं। ऐसा नहीं है अंकल जुओ, ऐसा नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, सुनिए मेरी बात। अंकल जुओ, मेरी बात तो सुनिए। मैं जानती हूँ ऐसा होता है, पर हम वैसे नहीं हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात मानिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओ, तुम इजी टॉक नहीं, इजी टॉक नहीं, स्पीक प्रॉपर्ली। बोलना मुश्किल नहीं है, ठीक से बोलना मुश्किल है। हाँ वही तो, तुम यांग गुआंग हो, उसके होस्ट। हाँ, आपने सही कहा। हेलो तुम सच में मेरे पास हो? नहीं, मेरा मतलब है कि असलियत में हम दोनों मिल रहे हैं। हमारे शो को सपोर्ट करने का शुक्रिया। मुझे तुम्हारा प्रोग्राम पसंद नहीं, पर मेरे बीवी बच्चों को पसंद है। तुम्हारा प्रोग्राम बनावटी है, बिल्कुल बनावटी। मेरा मतलब तुम फेक नहीं हो। मैं बोल रहा था कि जब मेरी बीवी जिंदा थी तो वो मुझसे कहती थी कि मैं ठीक से बोल नहीं पाता। मैं समझ गया, समझता हूँ। हमारे शो में काफी प्रॉब्लम्स था जिन्हें मैं भी मानता हूँ, जिन्हें सुधारने की बिल्कुल जरूरत है, और हम काम भी कर रहे हैं। तो फिर हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जवान लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया, तुम भी बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बात ऐसी है कि हम लोग एक ऐसा एपिसोड लाने की सोच रहे थे जिसमें हम आप लोगों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। हाँ। तो हमने बस यहाँ पर आपकी तारीफ सुनी थी तो सोचा मिलते चले। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर आया था सिर्फ आपसे इंटरव्यू के बारे में पूछने के लिए। मेरा इंटरव्यू लेंगे? हाँ। मैं क्या कहूँगा उस इंटरव्यू में? पर ये प्रोग्राम जो तुम बूढ़े लोगों के लिए कर रहे हो बहुत ही अच्छा है। मुझे बताओ ये प्रोग्राम किस तरह का होगा? अच्छा, एक काम करते हैं, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर हम बात कर सकें। अकेले में? हाँ। या एक काम करो, वहाँ उन सब बूढ़े बूढ़ियों को अपने शो पर बुला के उनसे बातें करो, ये बहुत अच्छा होगा। आइडिया तो अच्छा है, एक एक करके कर सकते हैं। आपसे शुरू करते हैं, है ना? हाँ। मैं पहले? हाँ। ठीक है, कहाँ चलें? वहाँ टी रूम है, वो जगह सही रहेगी। ठीक है, अच्छा चलें? चलिए वहीं चलते हैं। हाँ। अरे ये मैं उठा लेती हूँ, हाँ, पहले आप चलिए ना। हाँ, उस तरफ। हेलो, आपकी क्या मदद करूं? क्या आपका अपॉइंटमेंट है? मुझे लॉयर लियाओ वांग से मिलना है। बिल्कुल, उनका ऑफिस उस तरफ है। ओके, ठीक है। तुम्हें मुझसे इसलिए मिलना था क्योंकि लुओ शू के केस में कोई डेवलपमेंट है? हाँ, मतलब उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। आखिर उसने निकाल ही दिया। अच्छा, तो मुझे बस आपसे इतना पूछना था कि उनका केस आगे बढ़ा या नहीं? उसने तुम्हें नौकरी से निकाला, फिर भी तुम्हें उसकी फिक्र है। तो क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं एविडेंस इकट्ठा करके उन्हें बेकसूर साबित करवा सकती हूँ। गुड। कुछ मिला क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन बॉस के साथ जिन लोगों ने पहले काम किया है उनके बारे में पता लगाया। मैं चाहती हूँ कि वो सबके सब मिलकर उन्हें सपोर्ट करें, पर वो इस चीज में बिल्कुल उलझना नहीं चाहते, जो कि पक्का इस सोसाइटी के कुछ बड़े लोगों में से हैं, इज्जतदार लोगों में, जिनके खुद के ही बहुत सीक्रेट्स हैं, तो वो दूर ही रहना चाहेंगे। मैं फिर से कहती हूँ, क्या ऐसा कोई है जो कहे लुओ शू बेगुनाह है? लेकिन तुम अब तक ऐसा कोई नाम मुझे नहीं दे पाई। वैसे कुछ दिनों से मैं लॉ की किताबें पढ़ रही हूँ, तो अब मुझे पता है कि लॉयर क्या काम करता है और एविडेंस कौन लाता है। मैं सोच रही थी कि वो इन्फ्लुएंसर जिसने मेरे बॉस को फंसाया है, क्या उसके पास कोई प्रूफ होगा? लांचू ने कभी नहीं सोचा था कि वो लुओ के खिलाफ केस जीतेगी। वो जीते या हारे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे जो चाहिए उसे वो मिल चुका है। किसी को बदनाम करना और उनके जज्बातों के साथ खेलना, ये कितना गलत है। इंसान हर तरह के होते हैं, लेकिन तुमसे बात करके मेरे दिमाग में कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं। सोच रही हूँ कोई और तरीका आजमा लूं। वो क्या है? जब करूंगी तो पता चल जाएगा। वैसे भी ये केस काफी उलझा हुआ है। वो तो है, अगर ये जल्द से जल्द सॉल्व नहीं हुआ तो बॉस की लाइफ उलट पुलट हो जाएगी। अंकल जुओ, लाइए, मैं आपके लिए और थोड़ी चाय ले आती हूँ। नहीं, मेरे लिए पानी ही ठीक है। मैंने चाय पीना छोड़ दिया। हाँ,
मैंने कभी चाय छोड़ते हुए किसी को नहीं सुना। ऐसा नहीं है। जब मेरी बीवी थी तो मुझे चाय पीना बहुत पसंद था। हर दोपहर खाने के बाद वो आराम करती और उठने के बाद मुझे बहुत बढ़िया चाय पिलाती। चाय के साथ बातें भी होती थी और डिनर में क्या खाएंगे यही पूछती थी और क्या सब्जियां लेकर आएगी। कभी कभी मुझसे ये भी पूछती थी कि वो जो सारे बूढ़े मिलकर डांस करते हैं वो क्यों करते हैं। तो अब मेरी बीवी तो नहीं है, अचानक उसकी मौत हो गई और फिर मैंने चाय पीनी छोड़ दी। जब भी चाय पीता हूं उसकी बहुत याद आती है। तो आपको लगता है कि मैं सीनियर एक्टिविटीज का एक एक्टिव मेंबर हूं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वो तो मेरी बीवी थी। हाँ, बरसों पहले जब ये पार्क भी यहाँ पर नहीं था, सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज वो सब कुछ करवाती थी। मुझे कई बार उसने कहा कि साथ चलो, पर मैं वहाँ नहीं जाता था क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं उसकी तरह नहीं हूँ। वो बचपन से ही इन सब चीजों में बहुत अच्छी थी और यही बात मुझे जीवन में खलती है कि मैं ये सब जीवन में नहीं कर पाया। मिस्टर जो, ये बताइए कि आप उसके बाद भी सीनियर कॉयर के लिए क्यों जाते रहे? ऐसा है कि अब मेरी बीवी तो जिंदा नहीं है, मैं उसे घर पर भी नहीं देख पाता, तो मैंने सोचा कि सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूं। उसके पुराने दोस्तों से मिलता हूं, उसकी जिंदगी के बारे में कुछ और जानता हूं और ये सब चीजों से मैं उसका साथ महसूस करता हूं। अरे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वो सारे मिलके मुझे बेसुरा कह देंगे। तुम बताओ, मैं बुरा गाता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल बेसुरे नहीं सच कह रही हो ना? सच में बहुत अच्छा गाते हैं। लगता है आप रोज रियाज करते हैं, है ना? ग्रैंडपा जो, अब शायद मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। माफी किस लिए? हाँ, क्योंकि आपसे बात करने से पहले मैं आपके बारे में कुछ और ही समझता था। मैं आपको और आपके बेटे को हमारे शो पर आने के लिए इनवाइट करता हूँ। शो पर साथ में? लॉयल आओ, लॉयल आओ। तुम मुझे भूल गई क्या? मैं मिसेस मा हूँ। आंटी जैंग ने हमें मिलवाया था। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू, थैंक यू। बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग पहले फीस लेते हैं ना? मैं ले आई हूँ, मैं अभी आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और पैसे भी नहीं देने हैं। वैसे अगर कोई और सवाल हैं तो किसी और दिन आ सकती हैं। मुझे अभी बहुत काम है, प्लीज़। कोई बात नहीं। वैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मेरी सास एक बुजुर्ग आदमी से शादी करना चाहती है, तो मैं पूछना चाहती थी कि मेरी सास को उस आदमी की प्रॉपर्टी मिलेगी? अगर घर शादी से पहले लिया गया था तो उसके कोई राइट्स नहीं है। ओह, तो फिर अगर उस आदमी ने अपना घर बेच दिया और शादी के बाद नया घर खरीदा तो क्या मेरी सास का उस घर पे हक होगा? अगर आपके पास इतने सबूत हैं कि ये घर उनके और किसी और के नाम पे है, तो बेचने के बाद भी ये जो नया घर होगा उस पर पुराने ओनर का उतना ही हक होगा। हाँ, और अगर उस बुजुर्ग आदमी ने मेरी सासू माँ का नाम अपने डीड पे लिखवा दिया तो? एक काम क्यों नहीं करती, जरा रुक जाइए, शादी हो जाने दीजिए तो समझ में आएगा, तब मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी मुझे और काम है, ठीक है? हाँ, ठीक है, आप काम कीजिए, मैं चलती हूँ फिर। लॉयल आओ, मैं बस तुमसे कुछ और सवाल करना चाहती हूँ। लॉयल आओ, मेरी सास और वो आदमी एक साथ हैं, वो साथ में रहते हैं, वो भी बिना शादी के। अब बताओ, ये सही है क्या? क्या ये इलीगल नहीं है? क्या इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा? लॉयल आओ, आप उस बूढ़े आदमी को डराने के लिए एक लीगल लेटर भेजिए। आंटी, हम यहाँ लोगों से जबरदस्ती शादी नहीं करवाते। अगर आपको लगता है कि आपकी सास के साथ जबरदस्ती हो रही है तो आपको पुलिस को फोन करना चाहिए और उन्हें ये बात बताइए।
समझी? बकवास। ग्रैंडपा ज़ोऊ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बैठ क्यों नहीं जाते और आराम से सोचिए। हाँ अंकल जुओ, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, बैठ जाइए ना, बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए ना, प्लीज बैठ जाइए। ग्रैंडपा ज़ोऊ, मैं आपसे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे पिता पिछले साल ही गुजरे थे। तुम ठीक है, बताओ मुझे। हालांकि जब वो जिंदा थे वो मुझसे कभी बात नहीं करते। वो हमेशा काम में बिजी रहते और घर पे नहीं आते थे, और अगर वो घर पर भी होते तब भी हम उतना बात नहीं करते। आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम उतने क्लोज नहीं थे, मगर ये मेरा पूरा साल लगभग मैं हर एक दिन उन्हीं को सोचता हूँ। मैं कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाता। मैं स्पीक प्रॉपर्ली का होस्ट होने के बाद भी कोई ऐसा बंदा जो कि बाकियों की मदद करता है, जो कि लोगों की गलतफहमियां दूर करता हो, आपको लगता है उसे ये सब करने का हक है? क्योंकि मैंने तो कभी अपने डैड तक से एक भी बार बात तक नहीं की। अगर मुझे पास में जाने का मौका मिले तो शायद मैं अपने डैड के सामने बैठ के उनसे बात करना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि वो किससे गुजरे। मैं जानना चाहूंगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचते थे, और मैं उनसे हर चीज पूछना चाहूंगा। शाओयांग, मेरी बात सुनो। इस दुनिया में कोई ऐसा पिता नहीं जो अपने बेटे के करीब ना हो। कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कहते हैं ये सब दिखावा है। क्या दिखावा? कोई दिखावा नहीं है। देखो, मैं बात भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा। मैं समझता हूं ग्रैंडपा, मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। वो मैं हूं जो आपको एडवाइस देगा। आप अभी भी अपने बेटे से ठीक से बात नहीं कर पाते, तो क्यों ना हम लोग बैठें और आराम से बात करते हैं। उसकी सोच अलग है, उसका तरीका, इसलिए हम साथ नहीं। यहां तक मुझे पता चला आपके कोई इंटेंशंस नहीं है मिसेस माँ के खिलाफ। आपके तो कभी इंटेंशंस नहीं थे। आप तो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते थे, सही कहा ना? बिल्कुल ऐसे ही। अब कौन जाने कितने राज हैं यहाँ पर, वो मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप अपने बेटे के साथ बैठे और बात करें। नहीं कर सकता। कुछ चीजें बाप और बेटे में ना ही हो तो अच्छा है। एक आदमी को अपनी जिंदगी में बीवी के साथ वफादारी और सबको इज्जत देनी चाहिए। और मैं ओल्ड जू धोखेबाज ही हूं, ठीक है? ग्रैंडपा ज़ोऊ, शाओयांग, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे पास आया था, उसके लिए मेरे पास एक मैसेज है। उसे कहना मेरी प्रॉब्लम्स मैं सुलझाऊंगा। उसकी इतनी हिम्मत, उसकी मां जीते जी मर जाती अगर उसे ये पता चलता कि उसका भरोसा बॉस, अब हम क्या करेंगे? घर चलते हैं। लेकिन बॉस, आप... अब तुम्हें क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? मैंने पहली बार आपको इस बारे में बात करते हुए देखा, वो भी एक गेस्ट से जिनसे आप पहली बार मिले हैं। डायरेक्टर न्यू क्या कहती हैं वो देखते हैं। हमें तरीके थोड़े बदलने पड़ेंगे। चलो।
अब अगर तुम बैम्बू के स्पॉट को ऐसे खरोचती रही तो खराब हो जाएगा। अब आगे क्या करना है मुझे इसके बारे में बताओ। पहले तुम्हारे केस की बात करते हैं। तुमसे केस के बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि डिंगनिंग ने सारी की सारी चीज़ें तो पहले ही बता दी होंगी। हाँ, डिंगनिंग तो मुझे सब कुछ बता चुकी है। ये बहुत रेयर है कि तुम गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना चाहते हो। वैसे उसका मुंह काफ़ी चलता है। यांगवांग, तुम्हारा अभी का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए।